कल की क्लास में हमने समास के भेद पढ़े, जिनमें हमने दो समास पढ़ लिए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। आज की क्लास में हम अगला समास पढ़ेंगे जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास। इस बारे में हमने हर बार बात करी है कि कर्मधारय समास एक तरह से तत्पुरुष समास का ही भेद है। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें हमने पढ़ा था दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास में भी हम यूं कह सकते हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या होता है, तत्पुरुष समास के जो कल पढ़ रहे थे हम, जिनमें कारक होते हैं, इसमें कारक का विभक्ति चिन्हों का, कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है। लेकिन इनमें क्या विशेषता होती है कि इसमें संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का। और दूसरा होता है उपमेय और उपमान का। यानी कि एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें प्रमुख कौन सा हो गया, इसमें जो प्रमुख पद हो गया वो हो गया जिसकी विशेषता बताई जाती है। यानी कि दूसरा पद जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो यहाँ पर मुख्य हो गया और जो विशेषण है वो गौण हो गया। इसी तरह से यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात की जाए तो उपमान क्या होता है, उपमान जिसकी विशेषता बताई जाती है और उपमेय जिससे समानता कही जाती है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, तो इसमें एक तरह से हो गया कि इसमें एक तरह तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो इसमें जो विशेष होता है वो प्रधान होता है और उपमान होता है वो प्रधान होता है। तो पहले हम इसमें देखते हैं विशेषण और विशेष्य से संबंधित जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, नील कमल। एक सामासिक पद हो गया नील कमल, यूं कह सकते हैं, जिसमें दो पद है, एक नील और दूसरा पद है कमल। तो इसमें मैंने जैसे पहले बताया था कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे प्रमुख कौन सा हो गया, दूसरा पद कमल। कमल क्या है, कमल विशेष्य है, क्योंकि कमल ही है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कमल किस रंग का है, नीला। तो नीला क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। ये अपन पढ़ चुके हैं हमेशा कि विशेषण की क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा है सर्वनाम की। तो यहाँ पे संज्ञा कमल है और कमल की विशेषता किससे बताई जाती है, नीले से, नीला रंग का है। तो इसका जो समास विग्रह क्या हो गया, नीला है जो कमल। यानी कमल कैसे है, नीला है। तो इसमें क्या संबंध हो गया, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। जैसे एक उदाहरण और देख लेते, महासागर। इसका विग्रह क्या होगा, महान है जो सागर। सागर क्या है, महान। तो सागर तो क्या हो गया, विशेष हो गया, और महानता क्या हो गई, महान यहाँ पड़ा यानी विशेषता हो गई। तो यहाँ पे जहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। तो एक बात तो ये हो गई। अब एक बार दूसरे उदाहरण उपमेय और उपमान से ले लेते हैं। जैसे मृगनयनी, मृगनयनी का क्या होता है, जिसके नेत्र मृग के समान हो या मृग के समान नेत्रों वाली।
के समान नैनों वाले, उसे क्या कहते हैं? मृग नैनी। तो यहाँ पे नयन क्या है? उपमान है, यानी नैनों की उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही? मृग के नैनों से, यानी जिसके हिरण के समान नैन है। तो ये मृग क्या होता है? उपमेय, यानी जहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध होता है वो भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। जैसे मुखचंद्र, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। चंद्रमा के समान मुख। तो मुख क्या है? उपमान है, और चंद्रमा क्या है? उपमेय है, क्योंकि उपमेय से उपमान की उपमा दी जाती है, उसके समान बताया जाता है। तो इस तरह जिनमें उपमेय और उपमान का संबंध होता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। दो चीजें, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमेय और उपमान का संबंध होता है, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है।